बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 001 असाइनमेंट का सल्यूशन जिसका सेक्शन इंचार्ज जो है वो है इरफानुल्लाह साहब। इसको आपसे डिस्कशन करने लगा। आप पहले क्वेश्चन फाइल को देख लेते हैं और उसके बाद इसके आंसर को। क्वेश्चन फाइल में जो डिटेल्स वगैरह हैं बाकी आपने देख लेनी है। यहाँ पर मैं सिंपल कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़रूरी हैं। साइज जो है वो आपने 12 रखना है और स्टाइल जो है वो न्यू टाइम रोमन, और कलर जो आप यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट कलर वो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर ही यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपके पास असाइनमेंट जो है वो 100% के जूम में होनी चाहिए, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपके पास ये क्वेश्चन हैं, आप इसको MS वर्ड में बनाएं या इक्विजन एडिटर में। और आपने सबमिट जो करवानी है डॉक फाइल, ठीक है, .doc या docx फाइल यानी कि MS वर्ड की फाइल जमा करानी है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपके पास इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन डाउनलोड करने से पहले और बाद में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने चेंजेस लाजमी करनी है, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है कि आमिर कैन आइदर ड्राइव, और यहाँ पर और का इस्तेमाल हुआ है, टेक अ फ्लाइट, ठीक है। या तो वो ड्राइव करेगा या फ्लाइट लेगा, ठीक हो गया। आमिर क्या करेगा, या तो ड्राइव करेगा या फ्लाइट लेगा। आगे कहता है कि आमिर डज नॉट टेक अ फ्लाइट, आमिर ने फ्लाइट नहीं ली, इसलिए आमिर जो है वो ड्राइव भी नहीं करेगा, ठीक हो। यहाँ पर आपने सोल्यूशन लिखना है इसका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में एक तो आपने रिलेशन बताने हैं कि रिलेशन आपके पास कौन सा है, ठीक है। ये देखिए पार्ट 1 में आपने करस्पोंडिंग रिलेशन ऑफ आर ये बताने हैं, और दूसरे में फिर आपने डिटरमाइन करना है कि ये ग्राफ जो है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। आपने ये चीज़ें बतानी हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहले हमने सेंटेंस बताया आमिर कैन अदर ड्राइव, उसको नाम दे दिए ए का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ वटेवर जो भी आप नाम देना चाहें। उसके बाद टेक अ फ्लाइट, आमिर कैन टेक अ फ्लाइट, बी उसको दे दिया। तो अब हमने क्या करना है कि इसका बनाना है, हमने ट्रुथ टेबल और फिर इसका कंक्लूजन लिखना है। हमारे पास ट्रुथ टेबल कैसे हम बनाते हैं, हमारे पास दो हैं, एक ए है एक बी है। आप जो भी यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है, तो वही आपने यहाँ पर लिखना है, PQXYZ वटेवर, ठीक है। अब जब दो हमारे पास वेरिएबल्स हों, उनका ट्रुथ टेबल जब हमने बनाना हो, तो उसके लिए हमारे पास होता क्या है कि ये हमारे पास 4 का टेबल बनता है, यानी कि 4 रोज़ हमारे पास में इस्तेमाल होती हैं। टेबल आपने कैसे बनाना है यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे ये इंसर्ट के ऑप्शन पे, ये टेबल आपके पास आ रहा है, आपको कितनी रोज़ या कॉलम चाहिए आप वो कर लें, ठीक है। और वो कर लेने के बाद आप मज़ीद कॉलम या वो ऐड करना चाहें एरोज़, तो वो भी आपको, जैसे रो ऐड करनी हो तो आप इसको यूँ सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें माउस से, और यहाँ पर ये देखिए ये इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पे आ रहा है बिलो रोज़, तो यहाँ पर ये देखिए एक नीचे और एक्स्ट्रा रो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम ऐड करना है तो आपको यूँ कॉलम को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और कॉलम को सेलेक्ट कर लें। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, डिलीट टेबल, ये हमारे पास डिलीट हो गया। अब जो हमारे पास होता है पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हम लोगों ने पहले 2 ट्रू, ठीक है, उसके बाद अगले 2 फॉल्स। ट्रुथ टेबल जिनको बनाना आता हो उन्हें पता होगा कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद सेकंड वाले में पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होता है। उसके बाद कंक्लूजन हम लिख रहे हैं ए, और यहाँ पर ये जो साइन है, ठीक है, ये और का होता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन फाइल में है वो क्या इस्तेमाल हुआ है, और का इस्तेमाल हुआ है, ये देखें और का, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए और के लिए ये सिंबल लगाई, ये सिंबल आप कैसे आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट से यहाँ पर लास्ट में आपके पास सिंबल्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मेरे पास आ रहे, क्योंकि मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ। अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा, आप मोर सिंबल्स पे जाएंगे और यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कर सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सिंबल्स चाहिए हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो भी आपको सिंबल्स चाहिए होंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिंबल आपके पास वहाँ पर आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये है, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास आ गया। दो दफ़ा इंसर्ट किया तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया।
अब कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास क्या कहता है, पहला सेंटेंस है आमिर कैन आइदर अ ड्राइव, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रू हो तो हमारे पास दूसरा क्या है, या आमिर, दूसरा क्या है, आमिर टेक अ फ्लाइट, ठीक है। तो अब जब या इन दोनों में से या एक या दोनों कोई भी ट्रू होगा तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या आएगा, ट्रू है, क्योंकि या का इस्तेमाल किया हमने, कहा या तो आमिर गाड़ी चलाए या फ्लाइट ले, ठीक है। अब दोनों ट्रू हों या कोई एक ट्रू होगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। इस तरह दूसरे में क्या कहता है कि आमिर कैन टेक कैन अदर अ ड्राइव, ठीक है। पहला सेंटेंस सही है, जबकि दूसरा सेंटेंस आमिर कैन अदर टेक अ फ्लाइट ये गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि बीच में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि या का इस्तेमाल हो रहा है, या का, कि या तो पहला वाला सही हो या दूसरा वाला सही, तो हमारे पास जो आंसर उसका होगा वो सही होगा। अब दूसरे में अगर आप देखें, तीसरे में सॉरी, पहला जो सेंटेंस है आमिर कैन आइदर आ ड्राइव, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, आमिर नहीं ड्राइव कर रहा। लेकिन दूसरी बात, और या टेक अ फ्लाइट, आमिर टेक अ फ्लाइट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखेंगे कि हाँ जी आमिर की बात जो आमिर कर रहा है वो फ्लाइट ले रहा है, तो वो ट्रू आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या कहते हैं, ना तो आमिर जो है हमारे पास ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही आमिर जो है वो फ्लाइट ले रहा है, तो इस सूरत में हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक हो गया। अब आंसर हम लोगों ने उनको देना था, जो उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आंसर आपने देना है, और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, कंक्लूजन क्या, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल वी कैन सी दैट केस 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, ठीक है। पहले जो 3 केस हैं वो हमारे पास क्या है, ट्रू है, इसलिए हम लोग लिख दिए, एंड वैलिड, और वो वैलिड भी हैं, ठीक है, बिकॉज वन स्टेटमेंट ए और बी, ठीक है, इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक स्टेटमेंट इज अ ट्रू फ्रॉम द बोथ स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमारे पास उसका जो कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक हो गया। और आगे क्या कहते हैं, एंड द केस नंबर 4 इज इनवैलिड बिकॉज बोथ स्टेटमेंट गोज फॉल्स इन इट, और जो हमारे पास ये वाला है ये हमारे पास फॉल्स आएगा, आप यहाँ पे इनवैलिड लिखें या फॉल्स लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब दोनों हमारे पास बातें गलत हों तो इस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, कंक्लूजन भी गलत आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, या का, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास पिक्चर है उसकी, ठीक है, ये रिलेशनशिप बताया हमने, इस रिलेशनशिप को जो है कंसिडर करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये ए है, ठीक है। अब ए से मेरे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर, अब यहाँ पर ए से जो है वो मेरे पास एरो किसकी तरफ जा रहा है, सी की तरफ भी जा रहा है, बी की तरफ भी जा रहा है, और डी की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ए सी, ए बी और ए डी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप बताया हुआ है ये वाला, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बाद में हम साइज़ यही रखेंगे, ठीक है। हमारे पास लाइन कहाँ से जा रही थी, ए से रिलेशनशिप जा रहा था बी को भी, ठीक है, और उसके बाद ये कि हमारे पास रिलेशनशिप जा रहा है बी से सी को भी जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो हमने इसको भी लिख लिया है, बी से सी को जा रहा है, उसके बाद ए से सी को भी जा रहा है, ठीक है, ये देखें ए से सी को भी आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास ए से डी को भी जा रहा है, ये हमारे पास ए से डी को भी आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सी से डी को भी जा रहा है, ये हमारे पास हो गया सी से डी को भी एरो जा रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, बी से को भी, बी से डी को भी पर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी रिलेशनशिप हमारे पास कंप्लीट हो गई, हमारे पास कोई भी लाइन जो है वो नहीं रही। ये आपको कलर करके दिखाने का मकसद ये था कि सारे के सारे रिलेशनशिप हमने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं, यहाँ पर ये देखिए सारे के सारे रिलेशन लिख लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो हमारे पास पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट 2 में वो हमसे ये पूछा कि ग्राफ को आप ये बताना कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। इन तीनों की डिटेल जो है वो आप अपने हैंड थॉट्स में से देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास ये सारी डिटेल लिखी हुई है पेज नंबर 47 से ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पर सारों की डिटेल पढ़ सकते हैं, सिमेट्रिक की पढ़ सकते हैं, ट्रांजिटिव, ये देखें सिमेट्रिक रिलेशनशिप आ गया आपके पास, ऊपर रिफ्लेक्सिव है, और लास्ट में ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 9 जो है इसमें से ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया।
अब दूसरे पार्ट में हमने ने क्या बताना है, पार्ट 2 में हम लोगों ने ये बताना है कि डिटरमाइन द वेदर द ग्राफ इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। और जस्टिफाई हमने आंसर करना है विद प्रॉपर रीज़न, हमने रीज़न भी बतानी है। यहाँ पर जो रीज़न है, जो हमारे पास ये सोल्यूशन है हमारे पास इंस्ट्रक्टर इरफानुल्लाह साहब का, उसके हवाले से ये जो हमारे पास पिक्चर है ये वाली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ये वाली पिक्चर, तो ये इरफानुल्लाह साहब की है और इसके हवाले से हमारे पास का आंसर बनता है अ रिलेशन आर, रिलेशन का नाम क्या रखा हुआ, आर इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिटिव। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, कि जब हमारे पास ये हो ए और बी का ग्रुप हो, ठीक है, और उसके बाद बी और सी का भी ग्रुप हो और ए और सी का भी ग्रुप हो, तो इस सूरत में हमारे पास ये क्या होता है, ये कहलाता है ट्रांजिटिव। ये आप अपने हैंड आउट्स में से भी देख सकते हैं, आपके पेज नंबर 47 के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है, आप वहाँ से इसको पढ़ कर समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जब क्या हो, आपके पास ए से बी हो, बी से सी हो और ए से सी हो, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, ये कहलाता है ट्रांजिटिव कहलाता है। ए से बी है हमारे पास, बी से सी भी है और ए से सी भी है। ये देखिए यहाँ पर लिखते ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी। तो जब ये तीनों आपके पास हों तो इस सूरत में आपके पास ये क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, कैसे करना है, चेंजेस वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं, इसके जो अल्फाज हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सोल्यूशन हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।